हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रिकी अप्रोच चैनल पर। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई फैक्टर और ये लिख लेते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन। और यहाँ पे लिख लेते हैं डेसिमल, DEC डेसिमल। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने किसी नंबर को 10% इनक्रीज़ किया। 10% अगर इनक्रीज़ करेंगे हम किसी कोई नंबर, तो फ्रैक्शन में वो नंबर हो जाएगा हमारा 11/10 और डेसिमल में बन जाएगा 1.1। और जैसे कि +5% इनक्रीज़ करेंगे हम कोई नंबर, तो हो जाएगा 21/20। इनक्रीज़ हो के फ्रैक्शन में हो जाएगा 21/20 और डेसिमल में हो जाएगा 1.05। 20% इनक्रीज़ करेंगे कोई नंबर, तो ये हो जाएगा 6/5 और डेसिमल में हो जाएगा 1.2। 25% इनक्रीज़ करेंगे कोई नंबर, तो ये हो जाएगा 5/4 फ्रैक्शन में और डेसिमल में हो जाएगा 1.25। यदि कोई नंबर हम अब तो हमने इंक्रीज़ किया, अब हम करेंगे डिक्रीज़ की बात। अगर हमने 10% डिक्रीज़ किया नंबर, 10% अगर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ तो ये 10% हो जाएगा हमारा डिक्रीज़ 9/10 और डेसिमल में हो जाएगा 0.9। 20% डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो 4/5 और ये हो जाएगा डेसिमल में 0.8। तो जो है हमने देखा मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। ये हमारे जो है ये हमें बहुत यूज़फुल होंगे क्वेश्चन करने में परसेंटेज के। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये है हमारा मल्टीप्लाइंग। यदि हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से ज़्यादा है, तो अब हमारा जो होगा ना परसेंटेज जो होगा हमारा इंक्रीज़ होगा। और हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 के बराबर है तो होगा नो चेंज, परसेंटेज में जो होगा नो चेंज। और हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से कम है तो परसेंटेज जो होगा डिक्रीज़ होगा। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0 से भी कम है तो परसेंटेज चेंज तब भी डिक्रीज़ ही होगा। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0 के बराबर है तो परसेंटेज चेंज जो होगा हमारा डिक्रीज़ होगा तब भी। ये हमें कैसे पता लगेगा कब मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंक्रीज़ है और कब नो चेंज है और कब डिक्रीज़ है। अभी हमने जो है पिछले पेज पे गए थे अभी हम, तो हमने वहाँ देखा था कि कब हमारा इंक्रीज़ होता कब डिक्रीज़ हो रहा था। अगर हम 10% बढ़ा रहे थे वहाँ पे, अगर हम वहाँ पे 10% बढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमारा जो हो रहा था इंक्रीज़ हो रहा था। और वहाँ पे 10% बढ़ाने पे हमारा डेसिमल में जो नंबर आ रहा था वो आ रहा था 1.11। जैसे कि हमारा हमने 10% जो थी वैल्यू हमने इंक्रीज़ की थी जब,
10% इंक्रीज़ की थी वैल्यू हमने, तो हमारा फ्रैक्शन में आ रहा था 11/10 और डेसिमल में आ रहा था 1.1। तो हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये हमारा एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। तो क्या होगी वैल्यू हमारी, इंक्रीज़ होगी, जो कि यहाँ पे हमने बता दी है, इंक्रीज़ हमारा 10% इंक्रीज़ है। तो हमारी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक से ज़्यादा है तो वैल्यू आती है इंक्रीज़। जैसे कि मैंने अभी लिखा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक से ज़्यादा होगा तो होगी वैल्यू इंक्रीज़। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा, जैसे कि हमारा 20% कोई नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, 20% डिक्रीज़ हो रहा है नंबर, तो हमारा जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी वो होगी 4/5 और उसमें होगी डेसिमल में 0.8। तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है एक से कम है। ये जो हमारा जो ये है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। ये हमारा एक से कम है, एक से कम है तो ये जो है डिक्रीज़ दिखाएगा, डिक्रीज़। अभी यहाँ पे मैंने बोल भी दिया डिक्रीज़ है, 20% है, डिक्रीज़ है। और ये यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा एक से कम आ रहा है तो ये नंबर जो होगा हमारा डिक्रीज़ होगा। और मैंने यहाँ भी बताया था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा अगर मेरा एक से कम होगा, एक से कम होगा तो क्या दिखाएगा, परसेंटेज चेंज, डिक्रीज़ दिखाएगा। तो यहाँ हमें ऐसे पता चल जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम देखते हैं परसेंटेज चेंज करते हैं। जैसे ये हमारा है 10% इंक्रीज़, किसी नंबर में हमने 10% इंक्रीज़ किया, फिर हमने करा किसी नंबर में 20% इंक्रीज़, तो वह टोटल इंक्रीज़ हुआ हमारा 32%। टोटल जो नंबर हमारा इंक्रीज़ होगा 32% होगा। यहाँ पे अगर कोई नंबर होगा हमारा यहाँ पे और हमने उसमें 10% इंक्रीज़ किया, फिर उसके बाद हमने 20% इंक्रीज़ किया, तो टोटल जो होगा नंबर हमारा 32% इंक्रीज़ होगा। हम ऐसा नहीं है कि हम इसे यहाँ पे हम इनके ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये 10% है हम और इसे हम 10% को यहाँ भी लिख सकते हैं और इस 20% को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हम इनके ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर अगर हम नेट परसेंटेज निकाल लेंगे, हम नेट परसेंटेज निकाल लेंगे अगर हम, तो हमें कोई चेंज नहीं देखने को नहीं मिलेगा नेट परसेंटेज चेंज में। पर हमारी जो मिड वैल्यू होगी ना, जो हमारी मिड वैल्यू होगी उसमें चेंज देखने को मिलेगा, हमें मिड वैल्यू में चेंज देखने को मिलेगा। आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये हमारा कोई नंबर 100 है और इसमें हमने 20% का चेंज किया, 20% का चेंज किया, तो ये नंबर हो गया हमारा 120। अब 120 आए, इसमें हमने किया 10% का डिक्रीज़मेंट, 10% का डिक्रीज़मेंट करा हमने इसमें नंबर में, तो ये हमारा नंबर बना 108। तो टोटल परसेंटेज चेंज कितना हुआ यहाँ पे हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बना 8% का इंक्रीज़मेंट, 8% का इंक्रीज़मेंट बना। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये 20% हमने यहाँ पे लिया था, ये 20% हमने यहाँ पे लिया और 10% डिक्रीज़मेंट यहाँ पे लिया, तो हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं अब जब परसेंटेज का हम। तो मान लो ये हमारा 100 है और हमने यहाँ पे इस बार ले लिया 10% डिक्रीज़मेंट, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम 10%। ये 10% जो था हमने यहाँ शुरू में ले लिया स्टार्टिंग में, और ये 20% जो है हमारा ये हम लास्ट में ले लेते हैं। तो हमारा जो होगा ये हो गया हमारा 10%। जब हम 100 में से 10% डिक्रीज़ करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 90। अब 90 में हम 20% इंक्रीज़ करेंगे इस नंबर में, 20% इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 108 यानी 108। तो नेट परसेंटेज कितना आया हमारा, 8% इंक्रीज़मेंट। इसका मतलब है कि नेट परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये मिड वैल्यू में चेंज आएगा। इस मिड वैल्यू में यहाँ पे 120 हो गई थी और यहाँ पे हो गई 90, तो इसका मतलब है मिड वैल्यू चेंज होगी, टोटल नेट परसेंटेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि टोटल नेट परसेंटेज यहाँ भी 8% था और नीचे वाले में भी 8% है, टोटल नेट परसेंटेज चेंज हुआ है। इसका मतलब है हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। या 20% -10% था तो हमने इनका ऑर्डर चेंज करके
माइनस के 10% और 20% कर दिया है। तो ये हम इन सवालों को ऐसे ऑर्डर चेंज करके कर सकते हैं बाकायदा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। तो अगर आपका मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।